हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परवरिश एपिसोड 34 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? इतना तकल्लुफ कर रही हैं आप। अरे नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। इसी बहाने मुझे एक मर्तबा और चाय पीने का मौका मिल गया। आप लो। कपड़े तो ढंग के पहने आता। और बताएं, क्या चल रहा है? काम वाम, पढ़ाई वढ़ाई? आप जी काम चल रहा है। म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। एक एल्बम है, उस पे काम कर रहा हूँ। खैर पता नहीं वो रिलीज़ करूँगा नहीं करूँगा। फिर चैनल पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे। उसके अलावा एक ओएसटी है, वो भी ज़रा उसकी भी बात चल रही है। फिर एक कॉन्सर्ट है, उसकी बात चल रही है। तो चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, काम चल रहा है जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। पढ़ाई का क्या इरादा है? पढ़ाई आंटी ज़रा होल्ड पे है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है पाकिस्तान में डिग्रीज तो है नहीं म्यूज़िक की। तो डिप्लोमाज हैं वो मैंने करने नहीं है। तो उसके अलावा ज़रा पैसों का भी थोड़ा सा इशू है। लेकिन चीज़ें जैसी अलाइन होती हैं मैं डिग्री तो करूँगा ही। तो वो तो डन है जी। जबरदस्त। और घर वाले कैसे हैं? बातचीत होती है? जी घर वालों से बात होती है, अम्मी से होती है। तो अच्छा। जी उनसे टच में हूँ। और अब्बू से? नहीं, अब्बू से नहीं होती बात, उनसे नहीं होती जी। तो ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मतलब है, उनसे माफी वाफी मांगने का कोई इरादा है? नहीं। माफ़ी किस बात की? वो लड़की खैर। के पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे छोड़ नहीं देंगे? आंटी, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी उनसे और ना ही मैं उनके पास जाऊंगा। If this is the question you wanted to ask, यही है। कब तक? पता नहीं आंटी, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मिस अमल, प्रोफेसर साहब नहीं है? इधर आइए। जी। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी। अगर किसी पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स हों तो क्या बीमारी है? क्रॉनिक कफ, लंग्स इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, pulmonary fibrosis, I guess reduced oxygen level. ये सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये तो कोविड के नहीं है। आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रही हूँ मैं। और यूजुअली ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को बेसिक मेडिसिन और क्वारंटीन। एक सेकेंड, ये सिम्टम्स अगर कोविड के तो उसका मतलब है कोविड वापस आ गया और लॉकडाउन हो जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। पिछले 6 महीने से ये सिम्टम्स कहीं गए नहीं है मिस अमल, बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा, सही है। नहीं, सही लेकिन है। फिर ये सिम्टम्स तो कोविड के। लॉन्ग कोविड, क्या? लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं। ये लॉन्ग कोविड क्या है? जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ होता है उसके आफ्टर इफेक्ट रह जाते हैं इन्फेक्टेड बॉडीज में, और अगर ट्रीट ना हो तो पेशेंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वेल, ये मेरी तरफ से भी एक गैस है, अभी रिसर्च चल रही है। आप एक काम करें, अपना लैपटॉप बैग में से निकाल के वहाँ बैठ जाएं और काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं। आपको कैसे पता मैं रिसर्च के लिए आई हूँ? जब एक इंसान नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो उसका इजहार, उसके इंटरेस्ट का इजहार एक तरीके से करता है, कपड़ों से, और लड़कियों के केस में मेकअप, ज्वेलरी और परफ्यूम से। मिडिल नोट पैचूली, अपर नोट फ्लोरल एंड फ्रूटी एंड लोअर नोट सिट्रस। प्लीज लैपटॉप निकालें और काम शुरू करें। इसमें से वो मुझे फील आ रही है तला अहमद की, मीम से मोहब्बत वाले। अपने आप समझ गया वो। वो तला अहमद जैसी एक्टिंग। मिस अमल वो बोलते मिस आयत, बिल्कुल
बिल्कुल वही फील आ रही है मुझे इस टाइम। मैंने तो खैर नहीं देखा मीम से मैंने आपको कुछ डेटा ईमेल किया है, आप प्लीज इसे सॉर्ट कर दें। और ये रोशी की तरह बिल्कुल वही। नहीं नहीं, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है उनकी। माँ आप फालतू बातों का टाइम नहीं है ना यार, अभी आप मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप उनसे बात तो करें एटलीस्ट। क्या क्या बात करूं उनसे? तुम्हारे रिश्ते की उम्र देखी है तुम दोनों ने अपनी? सुने, रिश्ता ना मांगे आप, लेकिन एटलीस्ट उनसे बात करें, कम से कम उनको एक आसरा तो हो जाएगा ना यार, सेटिस्फाई तो हो जाएंगे इस बात से वो। उनको सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज से नहीं होगी, मेरी मानो। सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, ये बाकी बातें बाद में देख लेना। तुम्हारी कॉन्सर्ट की मीटिंग थी ना आज? यार मैं फोकस्ड हूँ अपने करियर पे, आप नहीं उस चीज की परवाह करें ना यार। अभी जो मैं आपसे काम कह रहा हूँ, आप एक हेल्प मांगो ना, अब वो तो कर दे मेरी अम्मा। वली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे डैड से बात करना चाहती हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। कौन? अरे उसकी माँ की मदर। तो ये बात करेंगे ही नहीं। It means that she wants to call it off. Wake up and understand. उन्होंने जानबूझ के शर्त ऐसी रखी है जो पूरी नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है जहांगीर बात करेंगे अब। आप छोड़ें यार, आप ट्विस्ट आएगा। मजा आ जाएगा, अब मजा आएगा। हाँ ओ, तुम कब से हो? मैं बस अभी आया था। वो अम्मा ने कोई दवा बोली भी थी तो मैं मैंने हाँ ठहरो। अच्छा मैं खुद ही बिना दे किसी देती को हूँ। बताए जाके बात करे है कि मुझे ऐसा मेरी लग इससे रहा है। बात कर रही थी मैं, सुना तुमने? नहीं अभी वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ अम्मा को दवा दे देना, ये कहाँ जा रहे हैं? भूलना नहीं, दे देना आप याद से। एक्सट्रीमिज्म की इंतहा है। पहले तो इतनी फिक्र उसकी रहती थी और अब परवाह ही नहीं। वली की? आपने माया से बात की है? नहीं, माया से अभी हमने बात नहीं की, लेकिन देखिए मैंने समझा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंटी आपने मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछा, आपने मेरी पढ़ाई, ये म्यूजिक वगैरह जो भी आपने मुझसे पूछा, माँ के बारे में पूछा, आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे जरा एक दफ़ा प्लीज समझा दें। बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप शरीफ ख़ानदान से हैं, सब ठीक है, और माया मेरी बेटी आपको बहुत पसंद भी करती है, लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें इस तरह से लड़का लड़की का मिलना जुलना, बातचीत करना इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता ना। सही बात। वो हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है, और अभी ये बात दबी हुई है, लेकिन कल कल आंखों खुलेगी तो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में हमारी फिर से बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करूँ आप मुझे ये बताएं। देखिए मैं बेटी की माँ हूँ और मुझे इस तरह कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं। आंटी आप मुझे एक दफ़ा खुल के बताएं, आप कहना क्या चाह रही, प्लीज प्लीज। देखिए बेटा, या तो अब आप माया से इस तरह मिलने जुलने से गुरेज करें, या फिर अपने पेरेंट्स को लेके आए, बात को ऑफिशियल करें। ठीक है, मामा से बात कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ मामा से Father बात से, करने से मसला हल नहीं होगा, आपको अपने वालिद से भी बात करनी होगी। आंटी मैं अब्बा से नहीं बात कर सकता, मेरी उनसे बात नहीं है। बेटा फिर आप हमारी बात भी समझिए, हम अपने खानदान में क्या जवाब देंगे? सही आप बात। अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। लेकिन आपके अब्बा पे भी आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकते। इस तरह से तो हमारी, खासतौर पे माया की खानदान में कितनी तजलील होगी। मैं उनसे बात कर भी लूँ आंटी, मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे वो। तो फिर आप हमारी पोजीशन समझें और इस बात को यहीं ख़त्म करें। अब ये फंस गया है। इनकी तरफ से सही बात है, क्योंकि एक बेटी वो के बिल्कुल पेरेंट्स- सही सोच रही है अपनी तरफ से। हाँ आंटी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, अपनी अम्मा से बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ आप मुझे बताएं। देखें, आपका अपने वालिद से यूं कतई ताल्लुक हो जाना और फिर आपके ख़ानदान भर का कोई एतराज़ ना करना, ये सब एक शादी में एक ख़ानदान, उसकी सोच, एक दूसरे से बर्ताव, इस सब की बहुत अहमियत होती है। माया हमारी बेटी है, हमें बहुत अजीज़ है, और ये उसकी ज़िंदगी भर का मामला है। हम इस तरह से इतना बड़ा रिस्क ले नहीं पाएंगे। आप
अगर अपने पूरे ख़ानदान को रजामंद कर सकते, ख़ास तौर पे अपने वालिद को, तो उनके साथ आ सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा लग रहा है लेकिन वो खुद नहीं ही तो फिर- आएंगे वो। सॉरी। सुलेमान ने समझाया है ना, तो वो चीज़ इनके दिमाग में है। अब ये वली को सपोर्ट आया करेंगे। भी है, और जो एक लड़ाई भी हुई थी, जो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खुद का परिवार 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब ये इकट्ठा करेगा, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। हली, अच्छा हुआ मेरा पेपर। सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी आप? सो गई थी ना कल रात? लास्ट सीन तो रात 3 बजे का आ रहा था व्हाट्सएप पे, अवॉइड कर रही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही। तू ऐसे क्यों कह रहे हो? आपका रिश्ता है कोई? ओ बता दिया है इसकी ये मदर मेरे ने। सवाल का जवाब नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपका रिश्ता है? क्या हो गया? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ रहते हैं? लंदन, अमेरिका? कितना कमाता है? किधर पढ़ रहा है? बताएं मुझे सब चीजें, डिटेल दे प्लीज, आई वांट टू नो। क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हो गया मेरा दिमाग खराब? मुझे बताएं जरा। यहाँ आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। वहाँ आपकी अम्मा जो है वो मुझे कह रही हैं कि अब्बा से मिलवाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी डायरेक्टली। यार मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं खराब होएगा फिर? क्या? शौक का टाइम नहीं है मेरे पास यार। जी बातें कर रही हैं यार। मैं आपके सामने थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट रहा हूँ यार। जो जो मेरी जिंदगी में चीजें हुई हैं आपको उन सब के बारे में पता है। मैंने हर चीज आपको बताई है। अब्बा से मैं मिल लिया, उनसे बात कर ली, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मेरी गलती थोड़ी है यार इसमें। मैं अम्मी से बात करूंगी। यही तो मसला है कि आप बात करेंगे यार, फिर मैनिपुलेट हो जाएंगे आप, फिर वो आपकी कोई फेक सी एंगेजमेंट कर देंगे और मैं रोलूंगा बीच में। नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं बात करती हूँ, मैं सोल्यूशन निकाल। रिलैक्स करो यार। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब कोई तीसरा बीच में है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बात। समझ लें आप इस बात को प्लीज। दिल में जो था हम फिर से माया फंस गई। वली का इरादा कितना पक्का है। वली का इरादा पक्का है, लेकिन माया के पेरेंट्स की भी बात सही है। ऐसे बेटी को जब तक एक तो वो सक्सेस ना हो, दूसरा फैमिली ना हो, कैसे वो बेटी दे देंगे अपनी? वो क्या कोई भी नहीं देगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जहांगीर अब स्टैंड लेंगे वली के लिए। जो उनको शायद आन्या ने ये बात बोली थी कि वली भी अलग हो गया आपकी वजह से, और सुलेमान चाचू ने कैसे समीर का स्टैंड लिया, काश आप भी मेरा स्टैंड लेते। अब इनको लगातार इन्हें ठोकरें लग रही है ना जहांगीर को, अब ये सही हो जाएंगे और अपनी औलाद के लिए अब स्टैंड लेंगे और सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा, मुझे तो ये लग रहा है। सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसमें ठीक होगा। और जहाँ तक अनुमान है, लास्ट एपिसोड में वली प्रॉपरली फेमस होगा। लास्ट एपिसोड तो हैप्पी एंडिंग वो है तो हैप्पी एंडिंग होगी, वो तो लास्ट एपिसोड में। तो यार जो भी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। और आई होप आपको भी हमारा रिएक्शन देख के अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, वहाँ जाके हमें भरपूर सपोर्ट दो और अपना प्यार दिखाते रहो। वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। और सबसे मेन बात, परवरिश ड्रामा एंड होने वाला है। आपको कल या आज इसी चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट आप चेक करना, आपको पोल मिल जाएगा। अपने फेवरेट ड्रामा को वोट करके जिताना। जो भी ड्रामा जीतेगा उसकी नई सीरीज़ आपको हनी भाटिया के चैनल पे मिल जाएगी। तो जाओ, जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक करो और अपने फेवरेट ड्रामा को वोट करो और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।